हजरात, और बहू का रिश्ता एक मुकद्दस रिश्ता है और ये रिश्ता जितना मुकद्दस है उतना ही नाजुक भी है। सास एक माँ होती है तो बहू एक बेटी होती है। सच ये है कि रिश्ता खून का नहीं होता, लेकिन इससे कभी भी नहीं होता है। सास अगर इस घर की बुनियाद है तो बहू इताअत करने वाली बेटी है। सास अगर इस घर की सादा शजर है तो बहू मिठास भरा समर है। इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, उखुवत और शफ़क़त की है, लेकिन आज के समाज में ये रिश्ता नफरत, अदावत और कदौरत की अलामत बन गया है। सास और बहू के झगड़े ने हजारों घरों को उजाड़ दिया है, बहुत सी जिंदगियों से खुशियां छीन ली है। न जाने कितने बच्चों की माँ की मोहब्बत और बाप की शफ़क़त से महरूम कर दिया है। कहा जाता है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमियों से ही टूटता है। तो हज़रात, हम ग्राउंड पब्लिक स्कूल के स्टेज से पेश करने जा रहे हैं एक ड्रामा, जिसमें इस रिश्ते का टूटने का असबाब और उसका हल बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मोहल्ले की एक पड़ोसन औरत किस तरह माहौल खराब करने और नई नवेली बहू को सास, ननद और ससुराल वालों के खिलाफ उगलाने का काम करती है। अभी खाना बनाने में कुछ देर बाकी है, तब तक कपड़े धुल दो। और सुनो, मेरी समीना बेटी को आज खाला के यहाँ जाना है, उसके कपड़े भी प्रेस कर दो। जहन्नम में धकेल दिया है। खाना बनाती हूँ, कपड़े धुलती हूँ, घर की सफाई भी खुद करती हूँ। क्या यही जिंदगी है? आराम करने का कोई वक्त ही नहीं मिलता है। अभी तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं गए। मुझे थोड़ी ही देर में खाला के यहाँ जाना है। ये जो आपकी बहू रानी है, छोटे छोटे काम में इतना वक्त लगा देती है। कपड़े धोने जाती है तो घंटा लगा देती है। अरे पता नहीं इसकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, सब कुछ हमारे भरोसे ही छोड़ दिया और मेरे होनहार बेटे की किस्मत ही फूट गई। इस मनहूस की तो किस्मत ही जा गई जो मेरे बेटे जैसा दुल्हा मिल गया। पर बेटा के मेरा ऑर्डर कैसे खत्म हो गया? अभी तो 8 दिन भी नहीं हुए लाने का, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे बहू रानी यहाँ आओ। जी अम्मी। चलिए आइए अम्मी कहने। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी समीना बेटी की अम्मी हूँ। मैं तो तुम्हारी सास हूँ। क्या हो गया अम्मी? सास भी तो माँ होती है और बहू बेटी होती है। ऐ मनहूस, जब से तुम इस घर में आई हो बेबरकतियां हो गई हैं। तेल, साबुन, पाउडर जल्दी खत्म हो जाते हैं। खाने में तो बहुत आगे और काम करने में लगता है कुछ सीखा ही नहीं। न तुम्हें कपड़े धोने का ढंग है, न खाना बनाने का तरीका। लेकिन जब से मैं आई हूँ तो मैं ही खाना बनाती हूँ। आपकी बेटी तो एक दिन हाथ भी नहीं लगाई है, सबके कपड़े मैं ही धुलती हूँ। खाना नहीं बनाओगी, कपड़े नहीं धुलोगी तो क्या करोगी? ऐसा लगता है कोई बहू नहीं रानी बनकर आई है। क्या आप लोगों ने मुझे नौकरानी समझ के रखा है? अगर ऐसी बात है तो सुन लीजिए, मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रहने वाली हूँ। ऐसी जबान चलाती है बिल्कुल वैसी की तरह। तुम कितने तुम्हारा इस घर में? क्या लाई हो तुम अपने बाप के घर से? तुम मनहूस हो और तुम्हारा वक्त कंगाल है। और सुनो, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो हम सबकी खिदमत करनी होगी और एक ATM गाड़ी और बॉक्स वाला पलंग लाना होगा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जितना दहेज लेकर आई है उतना दहेज तो एक मजदूर भी नहीं लाता। अभी देखो, सल्लू की बेटी की शादी हुई है, गाँव में उसका सब जगह चर्चा है कि बहुत सारा दहेज लेकर आई है। शर्म करो, तुम कहती हो बेटा होनहार है और तुम कहती हो तुम्हारा भाई होनहार और इंजीनियर है। क्या जरूरत की चीजें खुद कमा कर नहीं खरीद सकता है? एक कमजोर औरत के सहारे बैठा है। लानत है ऐसी माँ पर जो अपने बेटे को होनहार और कामयाब कहे। लिहाजा ये तुम्हारे बेटे की नाकारा होने की अलामत है जो सिर्फ तुम्हारे चाचा होने का सबूत है। तुम कितने हो? तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तुम जाओगे तो वैसे आप कहोगे। हाँ डॉक्टर साहिबा, तुम कौन हो? मैं तानिया हूँ। यहाँ किस मकसद से आई हो? मुझे डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर कहाँ है? चलिए, डॉक्टर अंदर है। डॉक्टर साहिबा, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मेरा नाम तानिया है और मैं किशनगंज की रहने वाली हूँ। बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? मेरी परेशानी यह है कि आज से 10 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मेरे सास मुझ पर जुल्म कर रही है, वो मुझे उस घर में नहीं रहने देना चाहती है। मेरा भी यही फैसला है कि मैं उस घर में रहूंगी, नौकरानी बनकर नहीं, मलिका बनकर। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरी सास मर जाए और मुझे उस झंझट से छुटकारा मिल जाए। डॉक्टर मसला की नज़ाकत को समझते
होती है और बहुत गौर व फिक्र के बाद बहू की सास और फरमाइश के मुताबिक इसकी तसल्ली के लिए कुछ दवाइयाँ देती है और बहू ये सोच समझकर कि डॉक्टर कितनी अपनी अक्लमंदिता से इस झगड़े को फैसला कर लेती है। इस उम्मीद पे कि 6 महीने के बाद इस जंजाल से छुटकारा मिल जाएगा। मखलूक है, एक सास और बहू आपस में मोहब्बतों के साथ नहीं रह सकते। क्या मेरा काम यही है कि मैं शहद देने के बजाय जहर दूं? क्या ऐसे भी लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास शहद व शिफा की गर्ज ले आने के बजाय कत्ल की साजिशें लेकर आती है? मैं इसे कौन सा जहर दूं? मेरा काम तो शहद देना है, जहर देना नहीं। लोग तो मुझे मसीहा कहते हैं, क्या मैं कातिल बन जाऊं? मुझे तो जख्मों में मरहम देना है, ना कि नमक छिड़कना। इस्तेमाल करके तुम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाओगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उसको पूरा करोगी तो मैं तुम्हें दवाई दूंगी, नहीं तो दवा नहीं मिलेगी। जी डॉक्टर साहिबा, आप जो कुछ भी कहेंगे हम उसको पूरा करेंगे। अगर मैंने तुमको ऐसी दवाई दे दी जिससे उसकी मौत हो जाएगी तो तुम पर इल्जाम आएगा और तुम फंस जाओगी। मैं तुमको ऐसी दवाई देती हूँ जिससे उसके जिस्मानी आज़ा खराब कर देगा और वो चंद महीने के बाद मर जाएगी। इस दौरान तुमको सारे शिकवे शिकायत भूलकर उनकी खिदमत करनी होगी, उनकी हर जरूरियात का ख्याल रखना होगा। तुम्हारे जात से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो तुमको कुछ भी कहे तुम उसको तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। इस बीच इन गोलियों को उनके खाने में 2 टाइम मिलाती रहोगी, जिससे उसके जिस्मानी आज़ा खराब कर देगा और वो 6 महीने के अंदर अपने आप मर जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सास के लिए बहू का रवैया बदल जाता है और बहू सास से झगड़ने के बजाय इसकी खिदमत करने लगती है, इस उम्मीद पे कि 6 महीने बाद इस जंजाल से बहू को छुटकारा मिल जाएगा। अरे बस 6 महीने की बात है, मैं उस घर में राज करूंगी, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ये बुढ़िया जिसने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दी है, ये 6 महीने के अंदर मर जाएगी। अम्मी, लगता है आज आपकी तबीयत खराब है, आप चावल नहीं खाएंगी, मैं रोटी बनाकर लाती हूँ और आप ठंडा पानी भी नहीं पिएंगी, मैं पानी गर्म करके लाती हूँ। बाबू तुम कपड़ा सिल दो, मैं खाना बना दूंगी। काम भी करो। मैं खाना बना दूंगी। ज्यादा दिनों से काम न करने की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं अम्मी, आप बैठ जाइए, आप थक जाएगी, मैं खाना बना दूंगी। 6 महीने बाद बहू दोबारा डॉक्टर के पास जाती है, अपनी सास के कत्ल की साजिश लेकर नहीं, बल्कि अपने सास की जिंदगी की भीख मांगने। डॉक्टर साहिबा, मैं मुजरिम हूँ, मुझसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, आप मेरी सास को बचा लीजिए। आपने उसे गोलियां दी थी, अब उसे सेहतियाब होने की गोलियां दीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरे दामन में जुल्म का दाग लगने से बचा लीजिए डॉक्टर साहिबा, बचा लीजिए। सुनो, मैंने तुम्हारी को जहर की गोलियां नहीं दी थी। दरअसल वो गोलियां और वो पट्टे जो मैंने माइक काम नहीं करो। और वो परहेज जो मैंने तुमको तजवीज की थी, तुम दोनों के दिमाग के जहर को मारने के लिए दिया था। नफरत नाम के उस कीड़े को मारने के लिए दिया था जो तुम दोनों के दिमाग में पड़ रहा था। अब तुम्हारी सास नहीं मरेगी और वो तुमसे नफरत भी नहीं करेगी। तुमने मेरे कहने के मुताबिक सारी शिकायतों को भूलकर अपनी सास की खिदमत की और उनको अपनी माँ समझा, तो तुम्हारी सास भी तुम्हारी माँ बन गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। वेलकम। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म तो भाभी, Myself Ruminas from Thobania.